हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और जो मेरे माता पिता हैं उनको मैं दूर से चरण स्पर्श करती हूँ और मेरे भाई बंधुओं को प्रणाम करती हूँ। मैं अपनी बहन का प्रणाम स्वीकार कीजिए और अपनी इस बेटी का सपोर्ट कीजिए। और इधर फ्रेंड समय हो चुका है सुबह 7 बजे का। आज बच्चे स्कूल नहीं गए थे तो मैंने सोचा था कि घर बहुत गंदा हो रखा था, काफ़ी दिनों से सफाई नहीं हुई थी। वैसे तो मैं पोछा रोज़ लगा देती हूँ, तो आज बच्चों का लंच वंच बनाना नहीं था, इस वजह से मैं सुबह से उठ के घर को धोने में लग गई हूँ। क्योंकि घर काफ़ी दिन से धुले ना या वाइपर ना लगे तो घर बेकार सा लगता है। और पोछा तो कितना भी लगा लो घर साफ़ नहीं होता है। क्योंकि बच्चों के हो चुके हैं पेपर तो एक दिन की उनको छुट्टी मिल गई है। और ये दिन है शुक्रवार का, 25 नवंबर की तारीख है, उस दिन का वीडियो है। और मुझे डालने में थोड़ा लेट हो जाती हूँ क्योंकि घर के सारे काम होते हैं। सुबह आलू हैं और भी समोसे की दुकान के होते हैं, घर के काम काज बर्तन वर्तन। और आज थोड़ा बच्चे सो रहे हैं, लेट ही उठे हैं, तो उससे पहले मैंने जो बाकी के पहले के काम होते हैं वो निपटाने के बाद में अब मैं अपनी सफाई में लग गई हूँ। और जो सफाई होती है वो हो जाती तो समझ लो काम सारा खत्म सही हो सही जाता है। है। जवाली देखो जवाली और कर देने वैसे ही। हाँ। जैसे वो कर दी है सफाई कर दे बस। और इधर हो गई थी हमारी गैस ख़राब। हमारी गैस काफ़ी दिनों से ख़राब चल रही थी लेकिन काम कर रहे थे उस पर। तो मैं सोच रही थी को इतने दिन से देख रही थी कोई गली में निकले तो गैस संभलवा लूँ उससे, लेकिन कोई निकल ही नहीं रहा था। और गैस भी बहुत धीमी धीमी जलती थी और मुझे तो इससे बहुत दिक्कत होती थी। रोटी वोटी बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती थी क्योंकि हमें हो रहा घर पे होता है काफ़ी काम। सुबह बच्चों का नाश्ता है, खाना है और फिर दुकान का भी काम होता है, तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और इधर आदि थे, आज उनका पेपर नहीं था, मैं भूल गई थी, तो सिर्फ आदि का ही पेपर था आज और बच्चों की छुट्टी थी, तो मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी। तो वही गए थे स्कूल और कल से उनकी भी छुट्टी हो जाएगी तो उनको भी नहीं जाने पड़ेगा। और आज मैं सब्ज़ी में टमाटर आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैंने इनसे बोल दिया कि टमाटर आलू ले जाओ। और आज मैं सिंपल सी ही सब्ज़ी बनाऊँगी जैसे हमारी यहाँ पे बनती है देसी स्टाइल में। आलूओं को मैंने छील करके और 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। उसके बाद में मैंने टमाटरों को भी धो लिया है। आज मैं टमाटरों को काटूंगी नहीं, ऐसे ही साबुत डाल दूंगी सब्ज़ी में, क्योंकि उसके बाद में जब सब्ज़ी में उगल जाएंगे उसके बाद में मैं इनकी जो फोड़ कर बाद में ही मिला दूंगी, इससे सब्ज़ी का टेस्ट और बढ़ जाता है। और हमारे यहाँ पर भी कोई भी मिक्सी का पिसा हुआ मसाला या वैसे मसाले की सब्ज़ी नहीं खाता है, तो मैं मसालों को सिल से ही पीस लेती हूँ। तो हमें तो आदत हो गई है तो हमें नहीं लगता कि टाइम लगता है। और जिसको आदत नहीं हो जाती ना उसको लगता है कि हाँ टाइम लगता है सिल से मसाले पीसने में। ऐसा कुछ भी नहीं है। और सिल के मसालों की सब्ज़ी ना बहुत ही टेस्टी लगती है। हमारे यहाँ पे आगरा में तो मेरे यहाँ पे ऐसी ही सब्ज़ी बन जाया करती थी। जो बाहर जो होते हैं मशीन, उनसे ही मसाले पिसवा के सब्ज़ी बन जाती थी। हल्दी ये सब घर में सुखाने के बाद में उनसे बाहर मशीन से ही पिसवा लाते थे। लेकिन इधर आए तो देखा कि इधर मसाले सब लोग सिल से ही पीसते हैं। लगभग पूरे मोहल्ला ही, मतलब हमारी जो कॉलोनी है उसमें सब लोग सिल से ही मसाला पीस कर डालते हैं। किसी की जब कोई मेहमान आ जाता है तब शायद जल्दी हो तो डाल देते हैं। और देखिए भगोने में तेल गरम हो गया था, उसमें जो मसाला था मैंने पीस कर लाई थी उसमें है 2-3 लाल मिर्च थी, प्याज अदरक लहसुन और सूखा धनिया काली मिर्च, यही सारी चीज़ें हम पीसते हैं। और इधर आदि को लग रही है भूख, आदि बनाने में लगे हैं मैगी। तो अभी खाने में कुछ भी नहीं बना था और सुबह भी लंच में इनके लिए कुछ भी नहीं बनाया था, सिर्फ चाय और सिर्फ 2 ब्रेड ही खा के गए थे। तो इनको भूख लग रही है काफ़ी तेज़, तो इन मैगी बना तो लिए लेकिन वो इतना गर्म हो गया था, फ्राइदान जो उतार ही नहीं पा रहे थे, तो मैंने साड़ी से पकड़ के उतार के दे दिया इन्हें।
अब इनका पेट भर जाएगा। और जो मसाला मेरा लगभग भुन चुका था पूरा, उसमें मैं आलू ऐड कर देती हूँ। आलू को भी मैं 2 मिनट तक अच्छे से मसाले में चलाऊँगी। और ये है सफल मटर, जो आजकल आसानी से मिल जाती है, तो वही डाल देती हूँ। और जो टमाटर मैंने बताए थे कि साबुत ही डालूँगी, वो टमाटर भी मैं सब्ज़ी में ऐड कर देती हूँ। और पानी मैं सब्ज़ी में थोड़ा ही डालूँगी, क्योंकि आजकल सर्दियों में जो नए आलू होते हैं वो जल्दी से ही गल जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता सब्ज़ी बनने में, करीब 15 मिनट में सब्ज़ी बनकर रेडी हो जाती है। और इधर मैंने नमक डाल के सब्ज़ी रख दी थी। और टमाटर हैं, देखिए सब्ज़ी हो गई थी, तो टमाटर भी साथ में अच्छे से उगल चुके हैं। और इनको मैं ऐसे चमचे की सहायता से फोड़ लेती हूँ और इसी प्रकार से डाल दूँगी। और मैंने ये सब्ज़ी यहीं पे बनाना सीखा है, काफ़ी टेस्टी लगती है खाने में। और सर्दियों में आलू टमाटर की सब्ज़ी तो घर में सभी लोग खा लेते हैं। सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई, उसमें डाल दिया मैंने धनिया, ऊपर से डाल दूँगी गरम मसाला। और इधर हम लोग तैयारी कर लेते हैं खाने की। आटा पहले ही गूँथ कर रख दिया था, अब जो बच्चे हैं वो गरम गरम खाना खाते जाएंगे। और इधर बहन सेक रही है और मैं रोटियों को बेल रही हूँ। और इसी तरह से आज थोड़ी रोटियां बनाएंगे, क्योंकि शाम को बनाऊंगी आलू के पराठे, क्योंकि बच्चे बहुत दिन से कह रहे हैं कि आलू के पराठे नहीं बनाए। और एक टाइम तो सब्जी से रोटी खा लेते हैं और दूसरे टाइम इन्हें पराठे या इन्हें पीले वाले चावल ही अच्छे लगते हैं। और इधर मैंने बच्चों के लिए थाली परस दी है और बिल्कुल देसी स्टाइल में आलू की सब्ज़ी है और रोटियां हैं और रायता है। और आप लोग भी खा लीजिए। सिंपल सी सब्जी और रोटी बना के रेडी करी है। और इधर लगभग शाम के 5:30 बज गए हैं और जो कपड़े छत पर थे, धूप तो जा चुकी थी, मैं छत पर बैठने गई थी थोड़ी देर के लिए। खाना खाने के बाद मैं छत पर बैठ गई थी धूप में, तो जो कपड़े थे वो भी साथ में उतार के लिए आई थी। कुछ इस तरह से होती है दिनचर्या। और दिन तो इतना छोटा हो गया है, काम करती हुई पता नहीं चलता कब निकल जाता है। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आपसे मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ में। तो अपना प्यार और अपना साथ मेरे ऊपर सदा बनाए रखना। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट देना, अपनी बहन का सपोर्ट करना। और